आज जिस तरह से बाजार गिरा है, अच्छे अच्छों की धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बताइए। बहुत लोग तड़प रहे थे क्योंकि आज ना जिन्होंने कल अपनी पोजीशंस काटी नहीं थी उनको तो आज मिली इतनी भारी गैप डाउन ओपनिंग, यार कपड़े ही फट गए। परसों आपको याद होगा मैंने एक पोजीशन बनाई थी जिसको कल ही काट लिया था। पर्ल की पोजीशन थी, बैरिल ओपल की, तो उसमें अच्छा कल प्रॉफिट कमा लिया था, वो अच्छा करा काट लिया क्योंकि आज फिर हमें उसकी गुंजाइश मिल गई। और आज जिस तरह से बाजार गिरा तो एक ही डायलॉग मेरे जबान पे था, मैं रुकेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, मैं रुकेगा नहीं। आज इतने ट्रेड किए, कहते ना पूरे फरवरी मंथ की जो गुंजाइश थी वो आज ही पूरी कर डाली। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बताइए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे, आज ढूंढ के जबरदस्त ट्रेड किए। तो पीछे जो बच्चे पड़े रहते थे ट्रेड करो, वो समझ गए होंगे कि मैं ट्रेड के लिए रुका हुआ क्यों था, क्योंकि दिल से आवाज आ रही थी कि एक भयंकर गिरावट आएगी। और आज वो भयंकर गिरावट देखने को मिली। तो आज मैंने काफी सारे ट्रेड किए जिसकी पूरी दास्तां बड़ी खुल के चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। और मजेदार बात, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन करते हैं, वहां मैं एजुकेशनल बातें डालता हूं, चीजें डालता हूं, मौके की चीजें बताता हूं, स्मॉल केस खरीदता हूं, वो बड़ी डालता हूं। मैं बहुत बढ़िया आपके लिए कुछ शेयर्स लेके आया। तो वो क्या बोर हो जाते हैं कई लोग, कहते हैं यार सर टिप्पे तो देते नहीं। उनको ना टिप्पो वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो गप्पे टिप्पे दे के लोगों को फंसाते हैं। मेरा गाना है ना याद, जिसने ली टिप उसकी भी डिप। तो आज जो लोगों ने मिस किया होगा, जो आज टेलीग्राम चैनल पे हलचल मचाई, जो स्मॉल केस खरीदे और जो बाद में हलचल मचाई, भाई साहब मजा आ गया। बच्चे इतने मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम चैनल का, तो मजा आ जाता है। आप ना ये मत सोचो कि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे रोज मसाला देखना, बहुत एजुकेटिव बातें आती हैं और महीने में एक दिन ऐसे जबरदस्त ट्रेड आते हैं स्पेशली स्मॉल केस के कि दिल जो है बाग हो जाता है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल टेलीग्राम पर मेरी फोटो और नाम के साथ बने हुए हैं। सही चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है और मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्मॉल केस से। भाई स्मॉल केस स्टॉक से, कारण भाई जब बाजार गिरता है तो वही टाइम होता है किसका? स्मॉल केस का। आज मैं आपके लिए दो स्मॉल केस लेके आया हूं, MKJ FFD वैल्यू स्टॉक्स 3 दो ऑलरेडी दे चुका हूं, और MKJ FFD डिविडेंड स्टॉक्स 1। पहले हम बात करेंगे MKJ FFD वैल्यू स्टॉक 3 की। इसमें मैंने देवयानी इंटरनेशनल को कवर किया। आपको समझ में आएगा ये इतना बेहतरीन क्यों है। देवयानी इंटरनेशनल अपने प्रॉफिटेबिलिटी में प्रीपोन कर चुका है। जिस वक्त उसको लग रहा था मैं प्रॉफिट में आऊंगा, वो उससे पहले आ गया। अमराजा बैटरी बहुत ज्यादा गिर गया, अपने पीक से लगभग 50% रेट पे आ गया। अदानी ग्रुप तो झंडे गाड़ रहा है और पावर बहुत जबरदस्त एरिया, बहुत ज्यादा गिर गया। L&T फाइनेंस होल्डिंग तो इतना ज्यादा गिरा जिसकी कोई बात नहीं। टाटा मोटर्स आज भाई साहब 401 का बिक गया। इतनी गिरावट देखी नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते टाटा मोटर में जबरदस्त तेजी देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक 40 के नीचे बिक गया साहब। महानगर गैस भाई साहब 40% ऊपर से गिर चुका है। इंद्रप्रस्थ गैस लगभग 40% ऊपर से गिर चुका है। अपोलो टायर्स अभी बढ़िया लेवल पे घूम रहा था और आज ऐसे कपड़े फटे जिसकी कोई हद नहीं। और गुजरात गैस बड़े दिनों के बाद इतनी भयंकर गिरावट दिखाई। तो आज मैंने ये वैल्यू स्टॉक्स में स्टॉक कंसिडर करे 10। अब इसमें सिंपल सा टारगेट है, जैसे ही इसमें हमें 50% रिटर्न मिलेगी, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम गिरोगे, जल्दी गिरे हम, हाँ गिरो तुम। तो भैया सीधी सी बात है, जब गिरोगे फिर आएंगे। अगर 50% रिटर्न आते ही, इसका टारगेट है 50%, ध्यान रखो। जिस दिन 50% रिटर्न है काट दो अपने रिस्क लेवल एपेटाइट के हिसाब से। 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट जितने लॉट लेने हैं ले सकते हैं आप। तो ये था एक बेहतरीन स्मॉल केस जिसमें मैंने 10 स्टॉक्स लिए, और ये वो स्टॉक्स हैं जो हमें बढ़िया बहुत मोटा कैपिटल एप्रिसिएशन देंगे। बच्चों का बड़ा दबाव था, सर एक ऐसा स्मॉल केस बनाइए, एक ऐसा स्मॉल केस बनाइए जिसमें डिविडेंड मिले। ये पिछला वाला स्मॉल केस जो था एक बार फिर से देख लीजिए। इसका नाम है MKJ FFD वैल्यू स्टॉक 3,
और जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छा इसमें भी देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कितनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 6,800 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। पास्ट 1 ईयर में ये 6% गिरा है, जबकि निफ्टी 19% चढ़ा है। तो देखिए इसी को तो वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं, जिसमें निफ्टी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गिरावट हुई हो उसको आप पकड़ लें। इस भारी गिरावट में इन शेयरों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब बात करेंगे दूसरा वैल्यू स्टॉक है हमारा, इसका नाम है एमकेजे एफएफडी डिविडेंड स्टॉक 1। बच्चों का प्रेशर था सर एक ऐसा स्मॉल केस दीजिए जिसपे डिविडेंड बहुत ज्यादा मिले, तो इसमें मैंने आईटीसी रखा है, कोल इंडिया रखा है, हिंदुस्तान जिंक रखा है, इंडस टावर रखा है, आरईसी रखा है। इन 5 स्टॉक्स की खूबी यह है कि ये हमें डिविडेंड तो मोटा देते ही हैं, पर बीच बीच में कैपिटल एप्रिसिएशन भी बड़ी जबरदस्त देते हैं, और इस वक्त ये अपने पीक से काफी गिर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया इसमें है। और ये कोई छोटा व्यक्ति भी खरीद सकता है, इसकी फंड इन्वेस्टमेंट बिगनर हो, इसमें मात्र 1400 रुपए लग रहे हैं। अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना हो तो 4-5-6 लॉट इकट्ठा ले लीजिए। जैसे आप जब बाय करते हैं ना, तो जैसे 1364 का लॉट है, आपको 10 लॉट खरीदने, तो आप 13,600 या 13,700 रुपए डाल दीजिए, तो इसके 10 लॉट एक बारी में खरीदे जाएंगे। आपको 5 लॉट खरीदने, तो 13,064 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, मोटा मोटा 7,000 के आसपास हो गए। 7,000 डाल दीजिए, वो अपने आप फिगर एडजस्ट करके ले लेती है। तो इसने देखिए पास 1 में ईयर में केवल 2.4% की एप्रिसिएशन दी, जबकि निफ्टी दिया 19%। तो ये भी निफ्टी के मुकाबले कम एप्रिशिएट हुआ है। इसलिए नहीं कि एप्रिशिएट नहीं हुआ है, ये गिर बहुत गया अभी, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया कैंडिडेट बनता है। और ये डिविडेंड ही आपको 3 से 4% की डिविडेंड यील्ड दे देगा, तो बढ़िया स्टॉक है। बैंक में एफडी जितना तो डिविडेंड ही आ जाएगा। ऐसे डिविडेंड वाले स्टॉक को नीचे के रेटों में पकड़ना चाहिए, ताकि कैपिटल लॉस ना रहे, डिविडेंड आता रहे, और अचानक जब ये कैपिटल प्रॉफिट दे तो फिर वही गाना गा दीजिए आप, कौन सा, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम गिरोगे, जल्दी गिरे हम, हाँ हाँ गिरो तुम। तो ये भैया हमारा सिंपल सा उसके लिए है, और हम तो ना निकल जाते हैं। 50% का टारगेट है, जब 50% का टारगेट अचीव हो तो इसको टाटा बाय बाय कर दीजिए। तो ये 2 बेहतरीन स्मॉल केस लेके आए हूं आपके लिए, एमकेजे एफएफडी वैल्यू स्टॉक 3, एमकेजे एफएफडी डिविडेंड स्टॉक 1। अगर आपको ये एमकेजे एफएफडी डिविडेंड स्टॉक्स 1 बहुत पसंद आया तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर इस पे एमकेजे एफएफडी डिविडेंड स्टॉक्स 2 भी ले आऊंगा, 5 और ऐसे शेयर जो बड़ा बढ़िया डिविडेंड देते हैं। देखिए आपकी प्रेरणा से ही, आपकी इच्छाओं से ही मैं कार्य करता हूं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आज निफ्टी 50 ने भाई साहब जान निकाली है, ये जान लेने पे उतर आई थी। आज लगभग 5% गिरा है। अब क्या देखो, आज तो मेरा डायलॉग वही चल रहा था, मैं रुकेगा नहीं। वो पुष्पा पिक्चर में था ना, मैं झुकेगा नहीं। आज डायलॉग बन गया था हमारा, मैं रुकेगा नहीं। भाई मेरा एक स्टूडेंट है बड़ा प्यारा, गुजरात से है, कपिल नाम है उसका। वो पूरा फरवरी मेरे पीछे लगा रहा, सर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, आप इंडेक्स में काम करो, इंडेक्स एफएनओ में, निफ्टी 50 में करो, निफ्टी बैंक में करो, सर आप काम ही नहीं कर रहे हो, काम। और बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे, पर इसका प्यार मेरे से ज्यादा है, बीच बीच में फोन कर लेता था, फिर कई बार नहीं भी करता था, यार सर को बुरा लगेगा, मैं जबरदस्ती कहता रहता हूँ। मैंने महसूस किया तो लेकिन वो फिर भी वैसे कहता था, सर आपको बुरा तो नहीं लगता? मैं कहता हूँ यार तू कहता रहा कर, वो चिंगारी को फूंक मारते ना तो कभी कभी तो आग लग जाती है। मैंने कहा बाकी यार ऐसा नहीं, मुझे काम नहीं करना है, मेरी ना पोजीशनें ज्यादा है। दिसंबर में मैंने काटी थी, अब वो अभी तक जो दिसंबर की तो काट दी मैंने ओवर ट्रेडिंग, उसकी जो जनवरी फरवरी की रह रही थी, तो मेरी एक बार ये खत्म हो जाए ना, मेरा माइंड फ्री हो जाएगा, तब मैं इसमें काम करूंगा। तो अब मैंने कल तक सब पोजीशनें काट दी थी, 2 रह गई थी, एक टीसीएस की और एक रह गई थी उसमें लुपिन की। यार लुपिन में इतना प्रॉफिट कमाया था, लास्ट में मार दिया। तो सुबह ही मैंने उसको काट के उसके अगेंस्ट शेयर वेयर ले लिए, और उसका फिर फोन आ गया, सर आ गई फरवरी का एंड, सर अब तो खत्म हो गई पोजीशन। मैंने कहा हाँ यार फूक मारते रहो, कुछ ना कुछ होगा। और देखिए उसके बाद भाई साहब जो बातचीत करी मैंने, उसके साथ काम कर लिया, थोड़े बहुत काम उसी की बातचीत में कर लिए थे, और उसके बाद जैसे ही फोन काटा फिर तो जो गाना शुरू हुआ, मैं रुकेगा नहीं। तो वो यही कहते सर अब की बार रुकना नहीं है सर, वो अपना पुष्पा का डायलॉग है ना, मैं झुकेगा नहीं, हम जो है रुकेंगे नहीं। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। और आज जितने मैंने ट्रेड किया आप देखिए, और एक ही डायलॉग था, मैं रुकेगा नहीं। तो जो डायमंड के स्टूडेंट थे पागल हो गए, इतने सारे ट्रेड थे, सब महीने भर का कोटा पूरा कर दिया। और आपने बहुत अच्छा किया, आपने ऐसे वक्त पे शेयर खरीदे जब गिरे पड़ते। यही बात एमराल्ड के बच्चों की थी, और जो सफायर के बच्चे बड़े खुश थे कि सारे अच्छे पहले भी ट्रेड दिए और आज तो दबा के ट्रेड आ गए। इसके अलावा जो मैं देख रहा था रूबी के बच्चे, कई बच्चों का मैसेज आया, सर आपने बचा लिया, आपने ट्रेड नहीं किया, हमने भी ट्रेड नहीं किया, बाजार इतना गिर गया, नहीं तो फरवरी में मर जाते। मैंने कहा हाँ यार ट्रेड। और कई बच्चे दुखी भी थे, वो कहते सर आपने जब रोल ओवर काट दिए थे ना दिसंबर में, हमने काटे नहीं, हमने उनको रोल ओवर किया। मैंने कहा फिर उसको स्क्वेयर ऑफ क्यों नहीं किया? बोले सर वो प्रॉफिट में नहीं आए। मैंने कहा फिर अब सर बहुत ज्यादा लॉस हो गया, वहां से भी बड़ा हो गया, डबल लॉस हो गया। तो यार बड़ा दुख हुआ उनके लिए, पर मैं देखो क्या कर सकता हूं। मुझे यही डाउट
था कि इसलिए मैंने झटके से काटे थे। दिसंबर के मैंने सारे काट दिए थे, जनवरी में मैंने 1/3 ले लिए थे और फरवरी में मैंने पूरे लिए। देखो स्कीम देखो, दिसंबर में सारे काट दिए, वो शॉर्ट हो गया मेरा। वैसे आप लॉन्ग कवरिंग भी कह सकते हो, पर शॉर्ट मान के चलिए, क्योंकि मेरे पास मैंने कुछ नहीं लिया दिसंबर में। बहुत सारे 300 सौदे खड़े थे, 250 सौदे खड़े थे, सारे काट दिए थे। कुछ माल, एक पैसे का माल नहीं उठाया। जनवरी में जो काटे उसमें प्रॉफिट में निकला जनवरी, और उसमें थोड़े थोड़े मैंने उसमें खरीद भी लिए शेयर, जो मैंने पुट्टे स्क्वायर ऑफ करी इन द मनी वरी। और फरवरी की मैंने फुल डिलीवरी उठाई, क्योंकि गिरी इतना गया था। जी में इतना मोटा पैसा कमाया, पर जी के मेरे 4 लॉट बिकी, 4 पुट्टे बिकी हुई थी, चारों इन द मनी हो गई। 3.5 लॉट उठा लिए, अभी आधा लॉट रहता है। तो भैया मैं आज रुकेगा नहीं वाली बात हो गई। जितने शेयर हमने काटे थे सब अच्छे रेट पर अवेलेबल थे। तो जो बच्चे उस वक्त स्क्वायर ऑफ नहीं करा और बाद में उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं करा, जो प्रॉफिट की देखते रह गए, उनको आज बड़ा नुकसान हुआ, बड़े दुखी थे यार। तो भैया ये शेयर बाजार का ना, नेहा आप इसको हिला रही हो कैमरे को, ये शेयर बाजार का ना कड़वा घूट होता है, ये कड़वी दवाई होती है। शेयर बाजार को यहां आपको समझना होता है। अब देखो, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इस वक्त आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार को बताता हूं कितना माहौल बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, मैडम ने फोन दिया मुझे, देखिए इस वक्त लाला बड़ी प्रॉब्लम आ रही। देखो डाउ जोन्स 2% से ऊपर गिरा हुआ है, S&P 500 2.25% गिरा हुआ है, नैस्डैक 1.5% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 1.25% 1.5% के बीच जुड़ा हुआ है। आपका कनाडा 1%, ब्राजील 2%, जर्मनी 4.5%, लंदन 3.5%, पेरिस 4.25%, मद्रिद 3.5%, मिलन 5%, स्विट्जरलैंड 3% से ऊपर, स्टॉकहोम 4% से हल्का कम, और आपका मोएक्स 50% तक गिर गया था, इस वक्त 34%, यानी रशिया 34% गिरा हुआ है। भाई साहब कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े ऐसे कपड़े फटे हैं आदमी बता नहीं सकता। अब आज खास बात यह थी कि मेरी कोई पोजीशन ही नहीं थी, सिर्फ मैंने एक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा था 17,550 पर। आज दबाकर भाई साहब पर्ल के जो ट्रेड दिए, पर्ल वालों कई बच्चों के मैसेज आए, सर आज तो खुशी के आंसू आ गए, हम सोच रहे थे आप तो मैं भूल गए, पर आपने तो आज हद कर दी। मैंने कहा बेटा मौके पे काम करते हैं, हमने सोचा था हर 500 के लेवल पे काम करेंगे, मेरे टारगेट थे, मैंने उनको बीच में अचीव नहीं किया। आज मैंने सारे टारगेट्स पूरे कर डाले। बोला हाँ सर आज मजा आ गया, बाजार चढ़ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ना चढ़े कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हम ट्रेड करेंगे। पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रेडी है, पूरा प्लान बनाया हुआ कि इतने लॉट पे काम करना है, पूरे फंड्स वगैरह अरेंज करके, जैसे कहते हैं ना भाई साहब तैयारी के साथ युद्ध पे उतरे, अदरवाइज उतरते नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि शेयर बाजार में अगर तैयारी नहीं करके चलोगे, वर्स्ट की तैयारी करके नहीं चलोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं आज ही बैठ के फिर कैलकुलेशन करूंगा वीडियो बनने के बाद। मैं पहला टारगेट रखूंगा, बाजार जो है 14,000 तक आएगा तो मुझे कितना काम करना है। फिर मैं रखूंगा अगर 12 तक आएगा तो कितना काम करना है, और वर्स्ट टू वर्स्ट 10,000 तक अगर आ गया तो मुझे कितना काम करना है। पिछली बार कितना गड़बड़ नहीं करनी है। आपको याद होगा हमने 7,500 तक माल खरीदा नहीं था, हम वेट करते रह गए थे 6,000 की, और बाजार जो है 7.5 से टर्न ले गया था। अब 14 से टर्न लेगा, 15 से टर्न लेगा, यहीं से टर्न ले लेगा, 16 से टर्न ले लेगा, हमें क्या पता। लेकिन अब की बार पूरी तैयारी है। देखो शेयर बाजार में जब बाजार भागता है, आपने अगर पैसा नहीं कमाया, और जब बाजार गिरता है और आपने नॉलेज नहीं पाई, तो आपने कुछ नहीं किया। यानी जब बाजार गिरे सीखो, जब बाजार चढ़े मुनाफा बनाओ। दोनों से क्या होगा, अगली बार की तेजी में और बढ़िया मुनाफा बनेगा। सिंपल सा शेयर बाजार का नियम है। गिरावट में संभलना है, सीखना है, गलतियां पकड़नी है। अब दिसंबर में जब मैंने काटा था, कितने लोग कह रहे थे सर आपने बहुत जल्दी घबरा गए, आप बहुत जल्दी घबरा गए। जब जनवरी में सौदे कम कर रहा था, सर आप तो डर गए हो, फरवरी में आप डर गए हो, और वो सारे मैसेज आ रहे थे सर आपने तो कमाल कर दिया, आपको क्या पहले से पता था। मैंने कहा यार पहले से देखो, मैं कोई नॉस्ट्राडामस थोड़ी है जो पहले से पता हुआ। बस दिल को लग रहा था कि बाजार जो है इस वक्त मीडियम टर्म मंदा हो चुका है, तो 15,000 का लेवल आएगा, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। अब 16 तो देखो आज आएगी लगभग, एक गैप छूटा हुआ 15,900 पे, अभी दिखा दूंगा। वो गैप फिल तो होना ही चाहिए इस बार। बाकी 15 बोला, हो सकता है 15, 15.5 आए, 16 आए, पर काफी हद तक प्रिडिक्शन जो है बन गई। लेकिन अब इस वक्त मैंने तैयारी जो करनी है वो 15 तक की नहीं, 14, 12 और 10, 3 स्लैब की तैयारी करके रखी हुई है। उसके हिसाब से आज फिर अपने फंड्स को इवैल्यूएट करूंगा। अब ये ऐसा वक्त है जब आपने डेमोज मिस नहीं कर दी, तो अगर आपने बीच में डेमोज मिस कर दिए तो फटाफट यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन के बटन द्वारा ज्वाइन कर लें, या व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं। व्हाट्सएप का नंबर है 7011 आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आज 0.5% गिरा। देखिए प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 17,063 पर, और आज भाई साहब जो गैप डाउन ओपनिंग करी है लगभग
500 पॉइंट से ज्यादा की गैप डाउन ओपनिंग, और आज जो शुरुआती में ही पीक बन गया था 16,705 का, उसके बाद गिरा, फिर स्टेबल रहा, और बाद में जब मम्मी पापा बनाई लोगों की, बाजार जो है 16,203 का बॉटम बनाकर हल्का सा चढ़कर 16,245 पे गिरा। मेरा ख्याल इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। आप भी चेक करके बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा इस साल की इससे बड़ी गिरावट कौन सी थी। मेरे ख्याल आज इस साल की सबसे बड़ी गिरावट मुझे जो याद आ रही है वो ये है। और आप देखो आज सारे शेयर लाली वाली में थे, सबसे कम हिंडाल्को गिरा हुआ था। ये हिंडाल्को है जिसको मैंने प्रॉफिट में काटा था, पर 450 के लपेटे में काटा था प्रॉफिट में, नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास। अब ये गिरे तो एक बार इसमें भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने खरीद लिया। नेस्ले मर गया, ब्रिटानिया मर गया, सिप्ला खूंखार हो गया, ओएनजीसी लुट गया, डॉक्टर रेड्डी लुट गया, सन फार्मा की बैंड बच गई। हालांकि ये कम गिरे वाले शेयर हैं। अब ज्यादा गिरे वाले देखो, टाटा मोटर, उफ भाई साहब, भैंस का इंजेक्शन मारा। एक तो होता है इंजेक्शन लगाना, आदमी कहता हुई इंजेक्शन, हुई जोश लगा, हुई भैंस का सोचो लगाओ तो आदमी क्या बोलता, तो टाटा मोटर की तो भाई साहब आज ऐसी भाई साहब इंजेक्शन लगा भैंस वाला, आवाज ऐसी निकली कि भाई साहब गला फट गया। अब देखिए एक दिन में सर्किट भी लग गया। अभी कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे 550 का टारगेट, 550 का टारगेट, आज ही सुबह मैं देख रहा था 408 का टारगेट दे रहा था। इतने बदमाश है रिसर्च हाउस वाले भी, मौके के हिसाब से टारगेट दे देते हैं। यूपीएल भाई साहब मैंने 750 पे काटा था, लोग कहते सर ये क्या किया, अब 632 पे अवेलेबल है। इंडसइंड बैंक भाई साहब मैंने 960, 70, 80 के लपेटे में काटा, वो 100 रुपए नीचे आ गया। ग्रासीम, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट, हीरो मोटर कॉर्प, मैंने थोड़ा कम पे काटा था, ये बढ़ गया, लेकिन मेरे पास इसके बहुत सारे शेयर पहले से ही पड़े। अब देखिए भाई साहब जो आज हुई है तेरी की 200 डेज में 16,894, उसके नीचे मम्मी पापा कर डाली बाजार की। आज जो है बंद हुआ है 16,217 पर, बैंड बजा दिया। 200 दिन का ईएम में काट दिया। ये अपने आप में भारी खतरनाक संकेत, और ये इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया। हालांकि ये गैप फिल होना चाहिए, तो हमारी एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार बाजार चढ़ेगा, उसको तो चढ़ना ही है। लेकिन आज 16,217 के नीचे लेवल बनाया, और उसने बॉटम कितने का बनाया, अभी बताया था ना हमने, बॉटम बनाया था 16,203 का। तो 200 दिन ईएमए के नीचे आ गया, तो इस वक्त तो बाजार मीडियम टर्म, थोड़ा लॉन्ग टर्म कह सकते हो कमजोर होगा। ये पुराना चार्ट है, इसमें देखिए एक गैप यहां बचा था, ये अभी फिल नहीं हुआ, 16,150 के लेवल पे बचा था। एक गैप यहां बचा था 15,900 के लेवल पे, ये पुराना दिखा रहा हूं मैं, ये अगस्त के महीनों का गैप है। जब अगस्त में भागा था बाजार तो 2 जगह गैप छोड़ गया था जो फिल नहीं हुए, बाकी सारे फिल हो गए। सारे बच्चों को याद है एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी बहुत पॉपुलर हो गई है। एक्चुअली गैप फिलिंग थ्योरी पहले भी थी, पर वो जनरल थ्योरी थी, मैंने उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से इंडेक्स में लगाकर मैंने इसको पॉपुलर करा, चर्चा करा। इसलिए एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी बोली है, क्योंकि मैं इसको शेयर्स में नहीं लगाता, सिर्फ इंडेक्स में लगाता हूं, वो भी निफ्टी 50 पे। अब गैप फिलिंग थ्योरी तो लोग सब पे लगा देते हैं, मैंने अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के हिसाब से ये पाया कि इंडेक्स में ये 95% तक कामयाब है, और यहां तो 98, 99 पहुंचे। 2 गैप रह गए थे, तो इसलिए मैं 95 कह रहा था। अब ये दोनों गैप आपको क्या लगता है फिल हो जाएंगे? क्या एमकेजे गैप फिलिंग थियरी इस बार कामयाब होगी? फटाफट नीचे कमेंट में बताइए। और भाई साहब एमएससीडी चार्ट पे देखिए, भाई साहब काट दिया, इतना बड़ा लाल हिस्टोग्राम बना, इतना ज्यादा आदमी हैरान रह जाए। और आरएसआई देखिए 30 के नीचे आ गया, यानी ओवरसोल्ड जोन में तो आरएसआई आ चुका है। सही कहते हैं डीप ओवरसोल्ड होगा जब ये 20 के पास आएगा, अदरवाइज आरएसआई 29 तो अपने आप में बड़ा खतरनाक है। अब ये देखिए आज मंथली एक्सपायरी होगी, तो ये अगले वीक की है। तो देखिए इस वक्त पुट का सबसे, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे सबसे ज्यादा है। ये आपने क्या डेटा दिया मुझे? क्या सर? ये 24 का दे दिया आपने, 24 फरवरी को दिया, आज का दिया ना आपने? हाँ। आज तो एक्सपायरी हो गई, नेक्स्ट वीक का दिन है ना? नेक्स्ट वीक का ही है ना सर, 3 मार्च का है, ऊपर देखो डेट 16,200 पे बजा। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब देखिए अब दोनों तरफ डर है। बाजार बंद हुआ 16,247 पर, आप देख रहे हैं, सॉरी बेटा थोड़ा सा मेरा मिक्स हो गया। बाजार देख रहे हैं 16,245 पर, तो 16,200 पे तो आप देखेंगे पुट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का ज्यादा है। 16,500 पे स्ट्रैंगल बना हुआ है, दोनों टिके हुए हैं। लेकिन जितना ऊपर जाते जाएंगे कॉल रेटिंग बढ़ रही है, जितना नीचे जाते जाएंगे पुट रेटिंग बढ़ रही है। यानी कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब डर है। ये मंथली एक्सपायरी वीकली है? डेट लिखी होगी ऊपर, डेट तो नहीं आ रही, डेट नहीं आई। पहले मैंने वीक का दिया है, फिर मैंने 31 मार्च का दिया। ये तो वीकली एक्सपायरी का। आइए मंथली एक्सपायरी का देखते हैं, ये मंथली का है। हाँ ये 31 मार्च इसकी डेट है, उसकी डेट का ना आपने हाँ दी हुई है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने ना दी हुई यार, कमाल यार, आप लोग भी कमाल करते थे, सबसे ऊपर दे तो रखा है 3rd मार्च, हद है यार, हद है। और 31 मार्च ये मंथली का। अब देखिए जो वीकली वाला है उसमें तो लोगों को ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, 17,000
17,500 पे कॉल राइटर्स को डरे हुए हैं, और पुट राइटर्स को आ रहा है 15,500 और 16,000 पे, वो अपनी तरह से डरे हुए हैं। पर मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो उसमें 17,200 पे हाईएस्ट इंटरेस्ट है, और पुट राइटिंग का 16,000 पे हाईएस्ट, नहीं 16,500 पे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट जो है 16,000 पे, और मैक्सिमम पेन भी इस वक्त है। अभी मंथली एक्सपायरी का तो देखो अभी कल पता चलेगा सही, वैसे तो ऑल्दो आज भी बहुत सारा डाटा आ गया है, तो कहीं ना कहीं भाई जो डाटा तो यही कह रहा है कि मंथली एक्सपायरी लोग 16,500 के नीचे देख नहीं रहे, तो इसका मतलब जो हमने आज ट्रेड किए हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से तो परफेक्ट ट्रेड है, परफेक्ट ट्रेड है, मुनाफा देके जाएंगे। पर कॉल राइटर्स भी अपनी अड़चने बना के बैठे हैं 17,000 पे, लेकिन 17,000 पे देखो आप मंथली एक्सपायरी पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, 17,500 पे भी आप देखोगे बराबर की टक्कर की पुट राइटिंग है, 17,200 भी पुट राइटिंग ज़्यादा है। यानी इसका मतलब साफ है मंथली बेसिस पर कॉल राइटर्स को हिम्मत नहीं हो रही है कॉल राइटिंग, पुट राइटर्स लिख रहे हैं, यानी बाजार को इस मार्च की एक्सपायरी तेज नजर आ रही है सॉरी, बाजार मार्च की एक्सपायरी तेज दिख रहा है और अभी बाजार डरा हुआ है। तो बहुत अच्छे निष्कर्ष आज निकल के आए हैं, यानी अगर ये मान के चलें कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो समझदार होते हैं, तो इस वक्त तो आप जो पोजीशन बनाएंगे मार्च एक्सपायरी तक अच्छा मुनाफा देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है, पर अगर डेटा में ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे कॉल बायर और पुट बायर बना हुआ है, तो फिर तो पंगा है साहब, फिर तो लग जाएगी वाट, क्या बोले, मतलब पुट बायर बना हुआ है तो वाट लग जाएगी। अब पीसीआर देखो यार, देखो मैंने क्या कहा था, वीकली पीसीआर तो बड़ा वीक है 3 मार्च का, ठीक है, 31 मार्च का देखो क्या हो गया, बिल्कुल ओवर बॉट हो चुका है। कभी देखा है इतना पीसीआर? कमेंट में लिखो, 2 से ऊपर पीसीआर देखा है? 2 बार चेक किया मैडम कह रही मैं भी डर गई, मैंने 2 बार चेक किया, और वीकली 0.46 है, तो ये कह रहा है, अब क्या बोले यार, 0.46 तो कह रहा है बाजार तेज होना चाहिए, और 2.03 कह रहा है बाजार गिर जाना चाहिए। अब क्या बोली अजीब सा माहौल बना के छोड़ दिया है। नहीं, पुट राइटिंग है ना मंथली में, देखो जी कितनी पुट राइटिंग हुई है। अब देखो यार, अब ये थोड़ा आगे देख के चलेगा, क्योंकि हाहाकार भी तो मचा हुआ है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, नटखट, ये तो भाई साहब 6%, 6.25% से ऊपर गिरा। देखो ये कल बंद हुआ था 37,392 पर, आज जो है खुलता है 36,085 पर, साला 1,300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग। आपको याद है कब निफ्टी बैंक 1,300 पॉइंट की गैप डाउन को ओपनिंग पहले करी है? नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और शुरुआती दौर में ही वहीं 36,709 का पीक बनाता है, और उसके बाद हल्का गिरता है, फिर स्टेबल सा रहता है, फिर माँ बहन एक करता है, मम्मी पापा याद दिलाता है, और 35 के नीचे चला जाता है, 34,991 का बॉटम बनाकर फिर हल्का सा चढ़ता है 35,228 पर, 2,200 पॉइंट गिर कर लगभग 6% से भी ज्यादा की गिरावट के साथ आपको जीव दिखाता हुआ, डंडा दिखाता हुआ भाग जाता है। आज सारे शेयर मरे पड़े थे। सबसे कम गिरावट, सबसे कम कोटक महिंद्रा में थी 5% की। ये 5% की सबसे कम गिरावट थी बेटा बैंकों में, सबसे कम कोटक महिंद्रा बैंक में सिर्फ 5% की। साला आदमी पागल हो जाए। और सबसे ज्यादा गिरावट पीएनबी की। पीएनबी का तो ऐसा लगता है गर्दन ही काट दी जब बैंक ही बंद होने वाला है। 15% की गिरावट। आरबीएल 12% की गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लुट गया जी, लुट गया। आईडीएफसी लुट गया 10% की गिरावट। इंडसइंड बैंक 8% की गिरावट। मम्मी पापा एक करी हुई थी। और सबसे अच्छी बात, सबसे कम गिरावट कोटक महिंद्रा में थी 5% की। साली सबसे कम भी 5% की थी। तो भैया इतना बड़ा हाहाकार मच गया तो क्या बोले आज, क्या बोले, बहुत बुरी हालत। अब देखो जो हिस्टोग्राम बना है वो स्टेबल सा हिस्टोग्राम चल रहा था, आज मोटा बन गया और ये भी 32 पे आ गया। हालांकि अभी ये 30 से नीचे आया नहीं आया, पर कमजोरी इसमें भी काफी आ गई है। और इसने भी अपने 200 दिन के ईएमए को जो 36,334, 36,634 का था, वहीं खुलकर यानी उसके नीचे खुलकर ऊपर जाके इसको टच कर आज बहुत नीचे की बंदगी की है 35,000 के लपेटे में। तो भैया ये भी लॉन्ग टर्म बियरिश हो गया, ऐसा चार्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, 35,228 पर बंद हुआ है। वीकली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा कॉल को ओपन इंटरेस्ट 37,000 पर है। अब इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है, 36,000 पे भी ठीक ठाक है, 35,000 पे तो ना के बराबर है, 35,500 पे भी बहुत हल्का है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 33,000 पर है,
यानी साले सभी डरे हुए, कॉल राइटर्स भी डरे हुए हैं, पुट राइटर्स भी डरे हुए हैं। 34,000 पर, 35,000 पर बर ये कम होती जा रही है, मैक्सिमम पेन 36,000 के लेवल पे। तो इस वक्त तो यही दिख रहा है कि अनसर्टेनिटी, इसलिए विक्स भी बहुत बढ़ गया और ज्यादा उसमें देखने को मिल गया हमें। अब ये देखो वीकली एक्सपायरी तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, यानी बाजार चढ़ना चाहिए। मंथली एक्सपायरी अभी न्यूट्रल है। अब PCR सर, पीसीआर मैंने क्या बोल दिया? एक्सपायर। नहीं, मंथली एक्सपायरी का पीसीआर है ना, मंथली एक्सपायरी का पीसीआर जो है न्यूट्रल है, वीकली एक्सपायरी का पीसीआर जो है वो ओवर सोल्ड है, यानी बाजार चढ़ना चाहिए। एफआईएस का डेटा आ गया? अभी भी नहीं, अभी एफआईएस का डेटा नहीं है, पता नहीं खूंखार लोगों ने क्या किया आज, वो डेटा ही नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसकी तो चर्चा क्या करें। आज 37 ट्रेड की, बड़े दिनों के बाद हमने भैया आज 25 से ऊपर ट्रेड कर डाले हैं। बड़े दिनों के बाद 37 ट्रेड, 9 ट्रेड ओपल बेरिल के, 1 रोल ओवर, 8 पोजीशनें, प्लेटिनम का 1 ट्रेड, सेफ ट्रेड, और एमरल्ड के 9 ट्रेड, 9 पोजीशन, डायमंड सफायर की लॉटरी 18 ट्रेड, 18 न्यू पोजीशंस, और 4 स्मॉल केस में आज बड़ी खरीदारी करी। जो 2 स्मॉल केस मैंने अभी आपको बताया उनकी खरीदारी कर ली थी। अगर कल बाजार भाग गया तो आप दुखी होंगे कि हमारे तो स्मॉल केस मिक्स हो गए, तो भैया आपको स्मॉल केस मिस नहीं होंगे अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भैया अब मैं डिस्क्लेमर दे दूं, भैया काम करने से पहले सीख लो, फिर काम करना। इसलिए पहले डेमोज देखो, वीडियोस देखो, जब सीख जाओ ट्रेड करो, और मिस मत करो प्रोग्राम को, मिस मत करो। प्रोग्राम में कंटिन्यूटी बनाओ। बीच का फीस अगर आता है ना साइलेंट का, तो साइलेंस से भी सीखना होता है, क्योंकि वो सब्र का फल मीठा होता है। आप कहोगे ज्वाइन कैसे करें? सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन जाओ। 70 11 323 077 70 11 323 077। अब पर्ल के बच्चे खुश हो जाएं, ओपल के बच्चे खुश हो जाएं, बैरल के बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि खूब ट्रेड आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन 0 कर ली है, और इसमें जबरदस्त मैं आपको सेफ ट्रेड दूंगा जिसमें अच्छा मुनाफा हो, और बाजार कितना भी गिरे हम अल्टीमेटली मुनाफे में निकले। ये टारगेट है मेरा। कैसा लगा टारगेट कमेंट में बताइए। अच्छा, कहते हैं ना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।